हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसका आज हम तीसरा लेक्चर करेंगे। और इस लेक्चर में मैं आपको दो टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो सेल बायोलॉजी में यूज़ होते हैं। टेक्निक नंबर 1 स्टेनिंग एंड टेक्निक नंबर 2 सेंट्रीफ्यूजेशन। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने दो टेक्निक्स पढ़े थे, रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। और आज हम 3 और 4 टेक्निक को पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 स्टेनिंग एंड नंबर 2 इज अ सेंट्रीफ्यूजेशन। ठीक है, सो पहला जो टेक्निक है जो सेल बायोलॉजी में यूज़ होता है वो स्टेनिंग है, और दूसरा जो है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रीफ्यूजेशन। स्टेनिंग को कलराइजेशन भी कहा जाता है, यानी वो प्रोसेस जिसमें सेल और टिश्यू को रंगा जाता है, वो प्रोसेस जिसमें सेल या टिश्यू को क्या किया जाता है, कलराइज किया जाता है, स्टेन किया जाता है, उस प्रोसेस को स्टेनिंग का नाम देते हैं या कलराइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, स्टेनिंग का मतलब है कलराइजेशन, रंगना, किसी चीज़ को कलर देना कलराइजेशन कहलाता है। लेकिन हम सेल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो सेल बायोलॉजी में हम सेल्स या टिश्यू को क्या किया जाता है, सेल या टिश्यू को हम क्या करते हैं, स्टेन या कलराइज करते हैं। ठीक है, सो ये जो स्टेन है, स्टेनिंग में जो लफ्ज़ है स्टेन, स्टेन का मतलब है कलर या डाई। ठीक है, रंग। स्टेनिंग की डिफिनीशन हम कैसे करते हैं, द प्रोसेस इन विच सेल और टिश्यूज, द प्रोसेस इन विच व्हाट, द प्रोसेस इन विच सेल्स or tissues are colorized with a particular color stain for identification is called staining. स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेल या टिश्यू को क्या करते हैं, कलराइज करते हैं, स्टेन करते हैं, ताकि हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें, ताकि हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें। ठीक है, ताकि हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, राइबोसोम कहाँ है, लाइसोसोम कहाँ है, गोल्गी बॉडी कहाँ है। इसकी वजह से हम स्टेनिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको मैं जब मैकेनिज्म ऑफ स्टेनिंग पढ़ाऊंगा एग्जांपल के साथ, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा। ठीक है, पर्पस क्या है स्टेनिंग का। Most biological structure are transparent, so staining is applied to see better contrast under microscope. स्टेनिंग का पर्पज़ ये है कि आपको पता है कि मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, उसका जो रंग है, ठीक है, वाटर लाइक सफ़ेद है। ठीक है, तो इसको हम इसलिए स्टेन करते हैं ताकि हम कंट्रास्ट कर सके। कंट्रास्ट का मतलब क्या है, कंट्रास्ट का मतलब है फ़र्क दिखाना, फ़र्क दिखाना। ठीक है, कंट्रास्ट का मतलब फर्क दिखाना अंडर माइक्रोस्कोप। मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर ट्रांसपेरेंट, सो स्टेनिंग इज अप्लाइड टू सी बेटर कंट्रास्ट अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, स्टेनिंग का प्रोसेस हम इसलिए करते हैं ताकि हम सेल्स में ऑर्गेनेलिस को क्या करें, आइडेंटिफाई करें, कंट्रास्ट करें, फर्क दिखाए। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग में सबसे पहला स्टेनिंग आता है सिंपल स्टेनिंग, और दूसरा है डिफरेंशियल स्टेनिंग। ठीक है, सिंपल स्टेनिंग वो स्टेनिंग जिसमें वन कलर अप्लाई कर देते हैं हम एक सेल को या टिश्यू को। ठीक है, ऐसा स्टेनिंग, टाइप ऑफ स्टेनिंग इन विच वन कलर, वन स्टेन, वन डाई इज अप्लाइड इज कॉल्ड सिंपल स्टेनिंग। ठीक है, ये एक सेल है, इसको हमने सिर्फ रेड कलर से रंगा है, रेड कलर से हमने इसको डाई किया है, स्टेन किया है, कलराइज किया है। तो ऐसा स्टेनिंग जिसमें हम क्या करें, द टाइप ऑफ स्टेनिंग इन विच वन कलर इज अप्लाइड, जिसमें एक कलर कलर को अप्लाई किया जाता है सेल पर। ठीक है, उस स्टेनिंग को हम सिंपल स्टेनिंग कहते हैं। और दूसरा है डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम मोर देन वन कलर्स आर अप्लाइड करते हैं। ठीक है, ऐसा स्टेनिंग जिसमें एक से ज़्यादा कलर्स को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ताकि हम कंट्रास्ट कर सकें, ताकि हम फ़र्क दिखाएं, ताकि हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें। ठीक है, एक सेल है, इसमें मैंने सेल मेम्ब्रेन जो है वो ग्रीन से क्या हुआ है, ग्रीन से स्टेन हुआ है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी ग्रीन से हुआ है। ठीक है, ग्रीन से। ये जो गोल्गी बॉडीज़ है ये किस चीज़ से हुई है, ये रेड से कलराइज हुई है। ठीक है, न्यूक्लियस को किसने क्या है, ब्लैक कलर से क्या है, कलराइज किया है। तो ऐसा स्टेनिंग जिसमें मोर देन वन कलर इज अप्लाइड और अप्लाइड इज कॉल्ड डिफरेंशियल स्टेनिंग कहलाता है। ठीक है, तीसरा जो टाइप है वाइटल स्टेनिंग।
वाइटल स्टेनिंग ऐसा स्टेनिंग जो हार्मफुल नहीं हो, जिसको हम कैन इनसाइड, जो कि हम बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं, ऐसा स्टेनिंग को क्या कहते हैं? वाइटल स्टेनिंग कहते हैं। नॉन वाइटल स्टेनिंग क्या होता है? जो हार्मफुल होता है ओनली आउटसाइड, इसको हम इनसाइड बॉडी नहीं कर सकते। जिस सेल्स या टिश्यू पर आप करोगे उसको आप क्या करोगे? आइसोलेट करोगे उस ऑर्गेनिज्म से, फिर आप स्टेनिंग करोगे, और जब आप आइसोलेट करोगे तो उस सेल्स क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉन वाइटल स्टेनिंग डेड सेल पर किया जाता है और ये हार्मफुल होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी से क्या करते हैं? आउटसाइड करते हैं। और वाइटल स्टेनिंग जो है इसको हम इनसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल नहीं है। जिसमें जो हम रंगे यूज़ करते हैं, जिसमें हम स्टेन यूज़ करते हैं, जिसमें हम कलर यूज़ करते हैं, जिसमें जो हम डाई यूज़ करते हैं, वो हार्मफुल नहीं होती वाइटल स्टेनिंग में। तो हम इसको इनसाइड बॉडी क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं। लेकिन नॉन वाइटल स्टेनिंग में जो हम स्टेन्स, डाइज, कलर यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। तो हम इसलिए हम इसको सिर्फ ओनली आउटसाइड बॉडी करते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्टेनिंग जो नॉन हार्मफुल हो लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के लिए, और हम इसको इंटरनली नहीं कर सकते, आउटसाइड कर सकते हैं, नॉन वाइटल स्टेनिंग कहलाता है। और जो स्टेनिंग जो नॉट हार्मफुल हो, जो हार्मफुल नहीं हो, नुकसानदेह नहीं हो लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी को, और जिसको हम इनसाइड भी कर सकते हो, वो वाइटल स्टेनिंग कहलाता है। ठीक है, तो स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स या टिश्यू को क्या किया जाता है? स्टेन किया जाता है, कलराइज किया जाता है, ताकि हम कंट्रास्ट कर सके, फर्क देख सके सेल्स में या सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है उसमें हम क्या कर सके? फर्क कर सके। ऐसे प्रोसेस को स्टेनिंग का नाम देते हैं, कलराइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ आएगा, अब आपको फील आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैकेनिज्म ऑफ स्टेनिंग, हम स्टेनिंग को कैसे करते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के साथ स्टेनिंग के मैकेनिज्म को क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ स्टेनिंग क्या है? मैकेनिज्म ऑफ स्टेनिंग में सबसे पहला स्टेप आता है प्रिंसिपल स्टेनिंग। ठीक है, प्रिंसिपल स्टेनिंग ऐसा प्रोसेस है, ऐसा स्टेनिंग है जिसमें हम प्रिंसिपल कलर को क्या करते हैं? प्रिंसिपल कलर से हम स्टेनिंग करते हैं, एक चीज़ को कलराइज करते हैं। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्रिंसिपल कलर को यूज़ करते हैं स्टेनिंग के लिए, ऐसे प्रोसेस को हम, ऐसे स्टेनिंग को हम प्रिंसिपल स्टेनिंग कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल स्टेनिंग ऐसा स्टेनिंग जिसमें हम प्रिंसिपल कलर को यूज़ करें, प्रिंसिपल कलर को। और प्रिंसिपल कलर का मतलब है प्राइमरी, और प्राइमरी बोला जाता है फर्स्ट को, पहले को। इट इज द फर्स्ट कलर यूज टू ऑल द सेल एट स्टार्ट। ठीक है, इट इज द फर्स्ट कलर यूज्ड टू ऑल द सेल एट स्टार्ट। इस प्रिंसिपल स्टेनिंग में हम प्रिंसिपल स्टेन को सबसे पहले जितने भी सेल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं? कलराइज करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल स्टेनिंग में हम प्रिंसिपल स्टेन से जितने भी सेल्स होते हैं स्टार्ट में हम क्या करते हैं? कलराइज करते हैं। ठीक है, रंग देते हैं। दैट इज, मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट जो है ये एक प्रिंसिपल स्टेन है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल स्टेन है, जिससे हम इज अप्लाइड टू ऑल बैक्टीरिया। हमने प्रिंसिपल स्टेन को, क्रिस्टल वायलेट को हमने क्या किया? ऑल बैक्टीरिया पर अप्लाई किया, और जिससे क्या हुआ? ऑल बैक्टीरिया ने क्या किया? ऑल बैक्टीरिया ने पर्पल कलर में दिखाई दी, एपियर पर्पल कलर। ठीक है, प्रिंसिपल स्टेन हमने अप्लाई किया क्रिस्टल वायलेट, और क्रिस्टल वायलेट से जितने भी बैक्टीरियाज के सेल है उन्होंने कौन सा कलर अख्तियार किया? पर्पल कलर अख्तियार किया। ठीक है, कौन से स्टेन से? प्रिंसिपल स्टेन से। प्रिंसिपल स्टेनिंग ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्रिंसिपल स्टेन को अप्लाई करते हैं ऑल सेल्स पर एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद होते हैं काउंटर स्टेन। लेकिन काउंटर स्टेन से पहले हम एक स्टेप करते हैं जिसको बिफोर काउंटर स्टेनिंग कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हम डिकोलराइजिंग करते हैं। डिकोलराइजिंग का मतलब है हम इसको वॉशिंग करते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल स्टेन में हमने स्टेन अप्लाई किया था, कलर अप्लाई किया था, डाई अप्लाई किया था बैक्टीरिया के सेल पर, उस कलर को हम क्या करते हैं? डिकोलराइजेशन करते हैं, डिकोलराइज करते हैं, वॉशिंग करते हैं। उस कलर को क्या करते हैं? हम निकाल देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? ऐड अल्कोहल। हम अल्कोहल को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, और अल्कोहल जो है ये एक डिकोलराइजर है, ये कलर को क्या करता है? ख़त्म करता है। ठीक है, फिर ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है, ग्राम
नेगेटिव बैक्टीरिया वो पर्पल कलर जो है वो लूज कर देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल कलर ने क्या किया था, प्रिंसिपल स्टेन ने क्या किया, ऑल बैक्टीरियाज को पर्पल कलर में स्टेन कर दिया, कलराइज कर दिया, ठीक है। और ये जब हमने अल्कोहल ऐड किया, डिकलराइजर ऐड किया, तो बैक्टीरिया जो थे इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने जो पर्पल कलर जो क्या किया था, प्रिंसिपल स्टेनिंग में स्टेन किया था, उस कलर को क्या किया, लूज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, काउंटर स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। काउंटर स्टेनिंग इज द सेकेंड स्टेप ऑफ अ मैकेनिज्म ऑफ स्टेनिंग, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड कलर यूज्ड। काउंटर स्टेनिंग में सेकेंड कलर यूज होता है और उस कलर को हम काउंटर स्टेन कहते हैं, काउंटर स्टेनिंग में सेकेंड कलर यूज होता है और उसको हम काउंटर स्टेन कहते हैं। और प्रिंसिपल स्टेन में फर्स्ट स्टेन यूज होता है, और उस फर्स्ट स्टेन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल स्टेन कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल स्टेन, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। काउंटर स्टेनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें काउंटर स्टेन को अप्लाई किया जाता है। आफ्टर वॉशिंग, डिकोलराइजिंग करने के बाद इट कलर्स द सेल दैट लॉस्ट द फर्स्ट कलर, वी कैन सी डिफरेंट। काउंटर स्टेनिंग में हम उस सेल को क्या करते हैं, उन सेलों को क्या करते हैं, कलराइज करते हैं, जिन सेलों ने क्या किया था, डिकलराइजेशन में अपना कलर क्या किया था, लूज किया था, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड सेफ्रानिन, हम सेफ्रानिन को ऐड करते हैं और इसमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक कलर एख्तियार कर देते हैं, ठीक है, पिंक कलर एख्तियार कर देते हैं। और फाइनल रिजल्ट क्या आता है, फाइनल रिजल्ट ये आता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो की प्रिंसिपल स्टेन को क्या करते हैं, कीप करते हैं। प्रिंसिपल कलर यानी वो एपियर पर्पल एपियर होते हैं, ठीक है, काउंटर स्टेनिंग के बावजूद। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं कीप काउंटर स्टेन, वो काउंटर स्टेन को क्या करते हैं, कीप करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, बैक्टीरिया को लिया और बैक्टीरिया पर हमने क्या किया, प्रिंसिपल स्टेन को अप्लाई किया और ऑल बैक्टीरियाज एपियर हो गए पर्पल दिखाई देने लगे रंग में। उसके बाद हमने डिकोलराइजेशन किया, उस सारे बैक्टीरिया को जो एपियर पर्पल हो रहे थे, पर्पल दिखाई दे रहे थे, उन पर हमने अल्कोहल ऐड किया, डिकोलराइजर ऐड किया और उनसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने अपना कलर जो है वो खो दिया, ठीक है। उसके बाद काउंटर स्टेनिंग हमने किया, कौन से बैक्टीरिया पर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उन्होंने कौन सा कलर एख्तियार किया, पिंक कलर एख्तियार किया। जब हमने सेफ्रानिन को ऐड किया ग्राम नेगेटिव पर तो ग्राम नेगेटिव ने पिंक का कलर एख्तियार किया। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या आता है, फाइनल रिजल्ट ये आता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो की प्रिंसिपल स्टेन को कीप करते हैं, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो कीप काउंटर स्टेन। और इसकी वजह से हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं कि वो कीप प्रिंसिपल स्टेन, उन्होंने प्रिंसिपल स्टेन को कीप किया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उन्होंने काउंटर स्टेन को क्या कीप किया। सो ये थी कहानी स्टेनिंग की। स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेल्स या टिश्यू को क्या करते हैं, कलराइज करते हैं, स्टेन करते हैं, ताकि हम कंट्रास्ट कर सके, ताकि हम फर्क देख सके कि कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन सा लाइसोसोम है और कौन सा क्या है, गल्जी बॉडी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो टेक्निक है जो सेल बायोलॉजी में यूज़ होता है वो है सेंट्रीफ्यूजेशन। यहाँ पर मैंने लिखा है कि डिवाइडिंग द सेल इनटू इट्स पार्ट्स और फ्रैक्शन इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन, ठीक है। सेल को क्या करना, सेल या टिश्यू को हिस्से में, पार्ट्स में क्या करना, ग्राइंड करना, तोड़ना, डिवाइड करना, तकसीम करना, क्या कहलाता है, सेल फ्रैक्शनेशन कहलाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस सेल फ्रैक्शनेशन जो है इसको हम सेंट्रीफ्यूज पर करते हैं।
और एक डिवाइस पर हम करते हैं और इसको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं और इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, सेल को या टिश्यू को क्या करना, ग्राइंड करना एक डिवाइस पर जिसको हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, और ये जो हम डिवाइड करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ फ्रैक्शनेशन कहलाते हैं। और इस सारे प्रोसेस को जो हम सेंट्रीफ्यूज पर करते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन, इसको हम सेंट्रीफ्यूजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन। मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन क्या है? ठीक है, सबसे पहले ये जो है ये एक सेंट्रीफ्यूज है, सेंट्रीफ्यूज, ये एक सेंट्रीफ्यूज है, वो डिवाइस जिसे हम सेंट्रीफ्यूजेशन करते हैं। और सेंट्रीफ्यूजेशन में सेल्फ फ्रैक्शनेशन होती है, सेल को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम होमोजिनेशन करते हैं, होमोजिनेशन। ये जो सेंट्रीफ्यूज के जरिए हम पहले हम टिश्यू को क्या करते हैं, होमोजिनेट करते हैं, होमोजिनेट करते हैं। होमोजिनेट का मतलब है इसके हम सेम कंपोजिशन बना देते हैं। ठीक है, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द ट्यूब। ठीक है, उसके बाद इस ट्यूब को जो हमने होमोजिनेट किया, ग्राइंड किया, इस सेल को पार्ट्स में डिवाइड किया और एक होमोजिनेट बना दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं और 800 G, यहाँ पर G जो है ये ग्रेविटी स्पीड डोनेट करती है, ग्रेविटी स्पीड। ठीक है, ग्रेविटी स्पीड हम 800 ग्रेविटी स्पीड से 10 मिनट तक हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज को क्या करते हैं, स्पन करते हैं, स्पन या स्पिन या रिवालो करते हैं। ठीक है, और इनसे फिर क्या बन जाता है, ये जो ये जो ट्यूब है इसमें क्या हो जाता है, दो पार्ट्स दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, ये एक लोअर डेंसिटी और एक हायर डेंसिटी। हायर डेंसिटी जिसको ये क्या हो जाता है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसको हम पीलेट कहते हैं। और लो डेंसिटी जो ऊपर आता है उसको हम क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो पीलेट है ये पहले जब हम इसको 800 ग्रेविटी स्पीड पर 10 मिनट के लिए स्पेन करते हैं तो क्या प्रेसिपिटेट हो जाता है पीलेट में, रिच इन सेल न्यूक्लियाई एंड सेलुलर डेब्रिस। ठीक है, और इससे सेल न्यूक्लियाई को और सेलुलर डेब्रिस को हम निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, हम 20,000 ग्रेविटी स्पीड पर हम इसको फिर सेंट्रीफ्यूज को क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, रिवालो करते हैं 15 मिनट के लिए। फिर क्या बन जाता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है पीलेट में, रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में रिच होता है ये पीलेट, एंड क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में अगर हमने प्लांट सेल को क्या किया हो, अगर हमने प्लांट सेल को क्या किया हो, होमोजिनेट किया हो, प्लांट सेल को अगर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हो। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट, अगर एनिमल सेल हो तो क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद इस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं और फिर इसको हम 1,00,000 ग्रेविटी स्पीड पर 60 मिनट के लिए दोबारा स्पिन करते हैं, रिवालो करते हैं। ठीक है, और फिर क्या बन जाता है, फिर पीलेट बन जाता है और वो रिच होता है, रिच इन माइक्रोसोम पीसीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर इंटरनल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड माइक्रोसोम। और इस माइक्रोसोम को हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। उसके बाद हम 1,50,000 ग्रेविटी स्पीड से हम सेंट्रीफ्यूज को क्या करते हैं, स्पिन करते हैं 3 आवर्स के लिए। और फिर क्या बन जाता है, पीलेट में रिच इन राइबोसोम हम निकालते हैं और राइबोसोम को हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। और यहाँ पर सुपरनेटेंट में क्या बन जाता है, सॉल्युबल एंजाइम। ठीक है, सॉल्युबल एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये थी कहानी सेंट्रीफ्यूजेशन और स्टेनिंग की। ये जो टेक्निक्स है ये बहुत कम्प्लेक्स है और ये पेचीदा होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को अक्सर समझ नहीं आता, मुझे भी ये समझ में नहीं आते थे, लेकिन मैंने अब सीख लिया है इसे। ठीक है, स्टेनिंग जो है कलराइजेशन को बोला जाता है, सेल को कलराइज किया जाता है ताकि हम क्या कर सके, डिफ्रेंशिएशन कर सके, हम आइडेंटिफिकेशन कर सके, हम कंट्रास्ट कर सकते, हमें फर्क कर सके। ठीक है, लाइक हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या किया, कंट्रास्ट कर दिया, हमने डिफरेंस आइडेंटिफाई कर दिया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो कीप प्रिंसिपल स्टेन एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या, कीप काउंटर स्टेन। और सेंट्रीफ्यूजेशन में हम सेल को क्या करते हैं,
पार्ट्स फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए, और ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम तीसरे चौथा लेक्चर करेंगे और सेल टेक्निक्स का, तो उस पे मिलेंगे, ठीक है।